Okay, now let's try to see the different uses of the character in the integers and how we are going to actually see all these integer values in the characters inside the memory. देखिए हम करते क्या है, whenever we have this particular variable, for example here we have declared one variable a is equals to 65. Here we have declared a variable of type character and its value is this b. Then we are going to print percent backslash n, then percent d a backslash n percent c x. तो होता क्या है, ये जो वैल्यू है यहाँ पे आप देख रहे होंगे एज को 65, ये सबसे पहले क्या होगा, इसका बाइनरी बनेगा और वो बाइनरी जाके कहाँ स्टोर हो जाएगा, मेमोरी के अंदर। तो आप जैसे जानते हैं कि बाइनरी, आपने 65 का बाइनरी निकाल लीजिए, वैल्यू बॉक्स थ्योरी पढ़ी है, किस तरह से हम 65 का बाइनरी निकालेंगे। तो अगर आप इस बाइनरी 65 का लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे, इसके लिए आप लिखेंगे 1 0 0 0 0 0 1। अगर आप यहां से लिख पा रहे हैं तो गुड है, अदरवाइज एक जो है हमने फंक्शन बना दिया है इधर जो किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। अभी आपको इसकी इंटरनल डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है किस तरह से करेगा, लेकिन अब केवल बताने का मकसद ये है कि आपको जो है किसी डेसिमल नंबर का बाइनरी देखना है तो हम देख पाएंगे। देखिए डायरेक्टली अगर आपको देखना है, अगर जैसे हमने बोला 65 का बाइनरी क्या होगा, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे 65 का बाइनरी क्या है, ये निकाल के दे दिया प्रोग्राम ने। सो कहने का मतलब ये है कि जो भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वो सबसे पहले जाके किस में कन्वर्ट होता है, बाइनरी के अंदर। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखिए प्रोग्राम के अंदर सबसे पहले हमारा प्रोग्राम क्या था, यहाँ पे इंटीजर वैल्यू हमने डिक्लेयर की एक ए इक्वल्स टू 65, तो इसका बाइनरी कन्वर्ट हो गया होगा 65 का और मेमोरी में स्टोर हो गया होगा। फिर यहाँ पे हमने क्या किया है, कैरेक्टर एक्स इक्वल्स टू बी, ये हमने क्या, अब यहाँ पे हमने स्मॉल बी लिखा है, तो क्या हुआ होगा बाय रूल, इसका जो है बाइनरी कन्वर्ट हुआ होगा और मेमोरी में स्टोर हो गया होगा। तो स्मॉल बी का जो है बाइनरी क्या होता है, हमारे पास एक अस्काई चार्ट है, राइट। इसमें क्या है, क्योंकि हमने एक कैरेक्टर लिया है तो इसमें हम देखेंगे कि स्मॉल बी के कोरिस्पोंडिंग बाइनरी क्या होता है। देखो यहाँ पे ये हमारा एस्काई चार्ट है, एस्काई चार्ट क्या है हमारा, डेसिमल नंबर्स के इक्विवेलेंट उनका बाइनरी क्या होगा, ये हमें दिया हुआ है, और उनके कोरिस्पोंडिंग वैल्यू क्या होती है कैरेक्टर्स के अंदर। कोई भी जैसे मुझे, अगर मुझे कोई डेसिमल वैल्यू 11 दी हुई है तो 11 जो अगर मुझे कैरेक्टर में लिखना हो तो उसका मीनिंग क्या है, वीटी। इसी तरह से अगर मुझे 35 डेसिमल नंबर दिया हुआ है कोई, तो वो कैरेक्टर में हम उसको कैसे रीड करेंगे, दिस इज हैश सिंबल, राइट। इसी तरह से 36 का डॉलर सिंबल, ओके। तो अब हमारे पास क्या है, स्मॉल बी, अब तो हमें डायरेक्टली कैरेक्टर दे दिया है ना स्मॉल बी, तो स्मॉल बी देखो सर्च करो यहाँ पे कहाँ पे है, ये स्मॉल बी है। तो इसका बाइनरी क्या हुआ होगा, सबसे पहले ये कन्वर्ट हुआ होगा, तो मेमोरी में जाके स्टोर क्या हुआ होगा, बी के कोरिस्पोंडिंग ये, ठीक है। अब ये स्टोर हो गया हमारा। तो इसके बाद जब हमारे पास एक चीज बाइनरी आ जाती है तो उसके बाद तो हमें केवल फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का यूज करके हम उसको डेसिमल में लिखना चाहते हैं तो डेसिमल में लिख सकते हैं, हमें उसको कैरेक्टर्स में लिखना है तो कैरेक्टर में लिख सकते हैं, हमें फ्लोट में लिखना है तो फ्लोट में लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ होगा, बी के कोरिस्पोंडिंग बाइनरी हमारे क्या है, 011 00010, राइट। तो मेमोरी के अंदर ये स्टोर हो गया होगा, ठीक है। क्या हुआ होगा स्टोर मेमोरी के अंदर, ये वाला। तो उसके बाद हमने क्या है, प्रिंटफ स्टेटमेंट लगाई है। प्रिंटफ स्टेटमेंट में हमने क्या बोला है कि यहाँ पे जो है आप ए को प्रिंट कर दो, लेकिन ए को किस तरह से प्रिंट करो, हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किया है डी, मीनिंग उसकी डेसिमल वैल्यू को ही हमने प्रिंट कर दिया। तो मेमोरी के अंदर क्या था एक्चुअली, मेमोरी के अंदर डेसिमल वैल्यू कितनी थी 65 की, इट इज 1 3 4 5, ये वाली इसकी डेसिमल वैल्यू थी। तो ये डेसिमल, ये इसकी बाइनरी वैल्यू थी। तो इस बाइनरी वैल्यू को यहाँ पे जब प्रिंटफ के पास आया तो इसने ए में लुक इन किया, ए में क्या मिला इसको, ये बाइनरी नंबर मिला, और हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाया डी, तो क्या होगा इसकी डेसिमल वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो हमारे पास प्रिंटिंग में क्या आएगा 65। इसी तरह जब हम यहाँ पे आए तो हमने क्या किया है, हमने x, सबसे पहले x में गया, x के अंदर इसने क्या देखा, ये इसके अंदर इसकी बाइनरी वैल्यू है। फिर हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर में लगा दिया c, तो c लगाने से क्या, हमें आउटपुट किस तरह के चाहिए, जो भी हमारा ये बाइनरी नंबर है इसका हमें कैरेक्टर वैल्यू चाहिए। तो इस पर्टिकुलर बाइनरी के नंबर कैरेक्टर वैल्यू क्या है, अगर आप अस्काई वैल्यू में देखोगे, अस्काई चार्ट में देखोगे तो इस पर्टिकुलर बाइनरी के कोरिस्पोंडिंग इसकी अस्काई वैल्यू क्या है 98। तो हमारे पास क्या है, सॉरी इसका 98 इसका डेसिमल वैल्यू है, तो इसके कोरिस्पोंडिंग इसकी वैल्यू क्या है कैरेक्टर के अंदर बी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी प्रिंट हो गया आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है स्क्रीन पे। चलिए एक बार आउटपुट देख लेते हैं इसकी, ठीक है 65 एंड बी। अब यहाँ पे अगर आप चेंज करते हो, देखो आप बोलते हो कि नहीं ठीक है हमने ए को तो रीड कर लिया, ए को हमें पता चला कि हमारे पास ये बाइनरी है, ये स्टोर हुआ था,
लेकिन अब हमें केवल इसको डेसिमल नंबर फॉर्मेट में प्रिंट नहीं करना, हमें कैरेक्टर फॉर्मेट में करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ, एक सबसे पहले रीडिंग हुई और उसको हमने जब स्पेसिफाई किया, हमने आउटपुट निकाला प्रिंट स्क्रीन पे, तो हमने सी स्पेसिफाई कर दिया, मीनिंग हमें अब इस बाइनरी के कोरिस्पोंडिंग क्या चाहिए, कैरेक्टर कोड चाहिए उसका, राइट। और इसी तरह से हमने यहाँ पे किया, जब हमने एक्स को प्रिंट करा तो एक्स के अंदर क्या वैल्यू थी, ये बाइनरी वैल्यू थी। अब हमें इसका कैरेक्टर नहीं चाहिए, हमें इसकी डेसिमल वैल्यू चाहिए, हमें जो स्क्रीन पे चाहिए उसकी डेसिमल वैल्यू दिखे, तो हमने डी स्पेसिफाई कर दिया। ठीक है, तो अब देखो आउटपुट कैसे आएगा, इसको रन करो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आया, यहाँ पे हमें ए की क्या चाहिए थी, कैरेक्टर वैल्यू, तो ए के अंदर ये बाइनरी था, तो इसके बाइनरी के कोरिस्पोंडिंग इसका कैरेक्टर कोड क्या है, ए, राइट, ए प्रिंट हो गया। अब इस पर्टिकुलर के कोरिस्पोंडिंग, इस बाइनरी के कोरिस्पोंडिंग हमें इसकी डेसिमल वैल्यू चाहिए, तो देखो डेसिमल वैल्यू कितनी आ रही है इसकी, इसकी डेसिमल वैल्यू आ रही है 98, राइट, 98। तो अगर हमें अस्काई चार्ट से कंफर्म करना हो कि 98 जो है क्या हमारा बी को ही सिग्निफाई कर रहा है, तो देख लेते हैं एक बारी। 98 देखो यहाँ पे, 98, यस 98 बी को ही सिग्निफाई कर रहा है। बस केवल डिफरेंस ये है, जब भी हमें जो ध्यान रखने वाली बात वो ये है कि जो भी हमारा स्टोर होगा मेमोरी के अंदर, वो 0 और 1 की फॉर्म के अंदर ही स्टोर होगा। बाकी तो फिर आप फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का यूज कर रहे हो उसको प्रिंट आउट करने के लिए, किस फॉर्मेट में करना है, डेसिमल में करना है %d लगा दो, फ्लोट में करना है उसके कॉरस्पॉन्डिंग तो हमारी %f लगा दो, अगर हमें उसकी कैरेक्टर वैल्यू चाहिए तो हम % करके c लगा देते हैं। बस इसमें इतना ही ध्यान देने वाली बात है। ओके।